हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज देखने वाले हैं जो प्रश्न है वो जून 2010 द्वितीय प्रश्न पत्र है। और ये आपका UGC नेट BPSC TRE4 और TGT PGT जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। और आपका जैसा कि एग्ज़ाम 8 जनवरी को है, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आप अच्छे से पढ़ाई करें और बड़ी ही तन्मयता के साथ आप रिवीजन भी करें। सब सही होगा। अगर कर्म अच्छे हैं तो फल की भी ज़रूर ही अच्छी होगी। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। आज का प्रश्न क्या है, आज देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे, तो ये कुंभन दास जी थे। प्रथम नियुक्त कीर्तनकार बोला जा रहा है तो कुंभन दास जी होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत है तो कैसा है, ये रूपक काव्य है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये मीराबाई की पंक्ति है। आगे है, अमिय हलाहल मधभरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। ये पंक्तियाँ जो है ये रसलीन की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बरवे रामायण किसकी रचना है, तो ये सूरदास जी की है। भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये अस्थाई भाव का जो है इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो उनका एक उन्होंने भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में विभाव, अनुभाव, व्यवहारिचार्य, संयोगात्रस्त, तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें अस्थाई भाव का जिक्र नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता जो हैं वो भट्टनायक हैं। शब्द की द्व्यर्थी योजना से अलंकार कौन सा होता है, तो ये वक्रोक्ति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अपने फ्रेंड तक भी ज़रूर से शेयर करें जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं और जो BPSC TRE4 की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो या फिर 11 12 हो, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है UGC नेट के साथ साथ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि काशिका कहा गया है, तो बनारस की बोली को काशिका भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। उड़िया, बंगला, असमिया तथा कन्नड़ में से द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो ये कन्नड़ है। हिंदी परिवार जो है उसका द्रविड़ परिवार और भारूपीय परिवार को आपको अच्छे से देखकर जाना है, एग्जाम से पहले देख लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि किस परिवार की कौन सी भाषा रही है। आगे है प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, तो ये बालकृष्ण भट्ट हैं। देख सकते हैं कितना बार ये प्रश्न अभी तक पूछ लिया गया है। हर शिफ्ट में पूछा जाता है पत्रिका से प्रश्न, तो ध्यान में रखना है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पंक्ति मुक्ति बोध की है। आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर की। और आवारा मसीहा किसका है जो है, तो वो है शरद चंद्र के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, उनके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है, तो ये मेरा परिवार जो कि 1970 ईस्वी में रचित है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है रसमीमांसा 1949 ईस्वी की। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं, तो इलाचंद जोशी हैं, साथ में अज्ञेय भी हैं, तो आपको ध्यान रखना है। न्यूनियन उपन्यास का
पात्र है, तो न्यूनिया जो पात्र है ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठेली पर हिमालय किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती की है और साथ में ये निबंध विधा है क्योंकि यहाँ पर विधा पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना है। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता हैं, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है, जो कि दिया गया है। रानी केतकी की कहानी 1830 उसने कहा था, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई थी, उसने कहा था, तो ये 1915 में। और शरणागत जो कि 1918 और तिरिछ जो कि 1986 ये उदय प्रकाश जी का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है। अतीत के चलचित्र 1941 माटी की मूर्तें 1946 अमिट रेखाएं 1951 कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 तो ध्यान रखना है। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। अनामिका 1923 परिमल 1930 गीतिका 1936 और कुकुरमुत्ता 1942 भी होगा, हालांकि यहाँ पर 43 दिया गया है लेकिन आपको 42 ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलन में रखना है, तो यहाँ पर पहले ही सुमेलित कर दिया गया है। तो भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुकान्मितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। इलियट का ये ग्रंथ है और ये ग्रंथकार ये पश्चात समीक्षक भी रहे हैं, तो ध्यान रखना है साथ में। तो इलियट का है द वेस्ट लैंड, वर्ड्सवर्थ का है लिरिकल बैलेट्स, लॉन्गिन्यूज का है पेरिप्सूस लॉन्जाइनस जिसे कहा जाता है। तो देख सकते हैं कि शब्द को यहाँ पर बदल कर दिया गया है, तो लॉन्जाइनस जो समीक्षक हैं उनका है पेरिप्सूस और अरस्तु का है पेरितोइतिकेस, तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा नाम को। अगला है सुमेलन करना है, यहाँ पर रचनाकार और रचना दी गई है। आगे का है समस्तर किशन पटनायक का है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, देख सकते हैं नई रचना है विकल्पहीन नहीं है दुनिया, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये किशन पटनायक का है। केदारनाथ सिंह का है कब्रिस्तान में पंचायत। अनामिका का है स्त्रीत्व मानचित्र, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऐसी रचनाएं जो थोड़ा सा अलग तरह की होती है, तो पूछ लिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कवि और कृति है, तो केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस, ज्ञानेंद्र पति का है संशयात्मा, भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निलीक और कुंवर नारायण का है आत्मजयी 1965 का, तो ध्यान रखना है काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संपादक और पत्रिका दी गई है जो कि अखिलेश का है तद्भव, संपादक हैं अखिलेश तद्भव के। नमिता सिंह वर्तमान साहित्य और राजेंद्र कुमार वर्तमान में अभी अशोक मिश्र हैं, ये बहुवचन पत्रिका के संपादक रहे हैं। और प्रभाकर छोत्री जो कि पूर्व ग्रह के रहे हैं, तो ये अशोक मिश्र जो हैं इस पत्रिका के वर्तमान संपादक थे, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि उसके वर्तमान संपादक कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी और कहानीकार, तो सदगति जो कि प्रेमचंद्र जी का कहानी है, विषाती प्रसाद जी का, दो बांके भगवती चरण वर्मा का, पाजेब 1948 जैनेन्द्र का है। आगे पंक्तियां से ली गई है प्रश्न और कवि हैं, तो शेष महेश गणेश दिनेश ये रशखान का है। मन लेत पे देत छटाक नहीं घनानंद जी का है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए, तो ये सूरदास जी का है। गिरा अन्नयन नयन बिनु पानी, तो ये तुलसीदास जी का है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी पंक्तियाँ, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है। शब्द और मनुष्य ये आलोचना है विधा। शब्द काशी काशी ये उपन्यास है। इला एक नाटक है और पैरों में
पंख बांधकर, ये यात्रा वृतांत है और ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सम्मेलन करना है। उपन्यास और पात्र है रंगभूमि, सोफिया पात्र है, झूठा सच में तारा प्रमुख पात्र हैं, त्यागपत्र में मृणाल और अंधेरे बंद कमरा में नीलिमा। तो ये सभी उपन्यास हैं और ये महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पात्र और नाटक है तो देवसेना जो कि स्कंदगुप्त में है, विशु कोणार्क नाटक जो कि जगदीश चंद्र का है, गंधारी जो कि अंधा युग की पात्र है और सावित्री आधे अधूरे की प्रमुख पात्र है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी रचनाएं। अब चलिए कि कल इसको मैं ख़त्म करने वाली हूँ, तो आज ये छोटा सा वीडियो है क्योंकि ये 10 तक है, तो यहाँ से 2009 का है प्रश्न, तो कल इसे मैं ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है सभी, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।